हेलो फ्रेंड्स, मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। निफ्टी हाई पे हाई लगा रहा है, बैंक निफ्टी बहुत दिन से हाई लगा रहा है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जहाँ पे था वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आया होगा, लेकिन अभी भी नेगेटिव होगा। कुछ कुछ स्टॉक्स तो अभी वहीं पे है जहाँ आप खरीदे थे, वहाँ पे कुछ रिटर्न आपको नहीं मिला। यही उम्मीद के साथ हम लोग स्टॉक खरीदते हैं कि 2, 3, 4 साल रखेंगे तो 20, 25, 30% रिटर्न मिल जाएगा। मुझे पक्का मालूम है कि आप लोगों के कुछ स्टॉक्स ऐसा आप लिए हैं जिसका अभी तक रिटर्न तो दूर की बात है, बाइंग प्राइस तक नहीं आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? मार्केट हाई पे चला गया तो हम किस उम्मीद से हम शेयर मार्केट में काम करेंगे? क्यों हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे? अगर ये पैसा बैंक पे रहता कम से कम 6%, 6.5% रिटर्न तो हो ही जाता ना, तो क्यों हम लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? आखिर इंडियन मार्केट में हो क्या रहा है? कहीं कैश डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो रहा है? मतलब जो प्रॉफिटेबल कंपनी है उसका प्रोमोटर सारा शेयर्स बेच के अपना पैसा निकल के बैंक ले जा रहा है। दूसरा, डेली नया नया आईपीओ आता है, आईपीओ को प्रॉफिटेबल बनाता भी है, लेकिन दूसरा दिन उसको डंप करके पैसा निकल लेता है लोग। ठीक है, अब उस आईपीओ में कब पैसा लगेगा किसी को नहीं मालूम। इधर से पूरा मंथ आपको सुनने को मिलेगा एफआईज ने सेल किया, एफआईज ने सेल किया। मंथ एंड में अचानक उसका शॉर्ट कवरिंग को एफआईज बाई किया, एफआईज ने इंटरेस्ट दिखाया, एफआईज ने बाई किया, यही सब बता के रिटेलर को फंसाया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? सबको पता है कि एफआईज अभी बाइंग नहीं कर रहा है। इधर से निफ्टी को हाई लगाने के लिए जो हमारा डीआईएस का बाइंग है वो इतना ज्यादा क्वांटिटी बाइंग हो रहा है, उसके कारण डीआईएस का जो शॉर्ट है वो कवर हो जाता है और बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है, मार्केट हाई लगा रहा है। ठीक है, न्यूज ये है कि रेट कट होगा। रेट कट तो अच्छा नहीं है। रेट कट कब होता है? जब बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा। आप अगर पैसा रखोगे तो वो रेट कम कर देगा, तो आप बैंक में पैसा नहीं रखोगे। इसके बदले में क्या हो रहा है? आप म्यूचुअल फंड में पैसा रख रहे हो। डेली नया नया ईटीएफ आ रहा है। अब म्यूचुअल फंड छोड़ दो, नया बिजनेस ग्रोथ कर लिया है बैंक सेक्टर, वो है ईटीएफ। ठीक है, यही सब करके ना बैंक अपना बिजनेस को तो बढ़ा रहा है, लेकिन आपको इजी मनी मिलने का रास्ता बंद हो जा रहा है। ठीक है, बैंक से आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। देखो, कम इंटरेस्ट में आप लोन लोगे तो आप रिटर्न कर दोगे, ये बैंक को पता है कि वो रिटर्न कर देगा। तो लोन बिजनेस में उसका बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट भी लोन से भी मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट वो कमाएगा इन्वेस्टिंग से। जहां आप सीधा एफडी ना करके उसका म्यूचुअल फंड, उसका ईटीएफ, उसका गोल्ड का ईटीएफ, उसका सिल्वर का, दुनिया भर का बिजनेस खोल दिया है बैंक ने। क्यों इंटरेस्ट देगा आपको? तो बात यह है कि अगर आप स्टॉक्स में हो, सावधान हो जाइए और अपना कैपिटल को बचाओ और धीरे धीरे इसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी से आप बात करके अपना पैसा दो।